कोई कहता है कि कितनी बकवास करते हो आप। कोई कहता है कि सर जब आप बोलते हो ना तो सुनने का मन करता है। कोई कहता है कि फालतू की बातें ज़्यादा करते हो आप, पढ़ाते नहीं हो। कोई कहता है कि आपकी आवाज़ सुन के पढ़ने का मन करता है। जब कभी देखता हूँ कि 1000 डिसलाइक मिले हैं तो लगता है कि कहीं कुछ छूट सा गया, कुछ रह गया जो 1000 डिसलाइक हो गए। लेकिन जब ये देखता हूँ कि 50,000 लाइक मिले हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ तो किया है। आ, क्या कहूँ। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी से बड़ी बेइज्जती पाई है, क्या करूँ, बस इतनी सी शोहरत कमाई है। थैंक यू, थैंक यू जो भी कमेंट करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी ने पूछा था मुझसे, सर आजकल आप कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं, क्या म्यूज़िक सुनते हैं, कौन सा गाना पसंद है आपको, क्या पसंद है। मेरी कुछ पसंद पूछी तो ना, तो एक गाना आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे दे दूँगा। इन्ना सोना करके है, नई मूवी का, काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे, तो आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज आते हैं बैक टू द टॉपिक। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा आपने, क्यों नहीं देखा? चलिए उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, प्लीज़ डू वॉच दैट। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने कर रखा है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे? चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, वरना कहेंगे सर बहुत बकवास करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, अंडर रूट, ये होल रूट है ये पूरा, ये यहाँ तक रूट है। और पूछा हमसे गया है इस इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2013 का है ये। ठीक है, देखिए, पहला तो एक फंडा मैं आपको बता दूं। कभी भी देखिए 99.9% ये काम करता है। कभी भी जो ऊपर का साइन होता है, ऊपर का साइन क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्लस का दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना प्लस का, ये हमेशा आंसर उसी में आता है। फॉर एग्जांपल इसमें माइनस है, ये नहीं हो सकता। इसमें प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी ए और बी की बनती है। एक छोटा सा ट्रिक है, 99.9% काम करता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना जानते हो या नहीं, आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप ए और बी में गेस कर सकते हो। ठीक है, ये 99.9% काम करता है। अगर इस तरह कोई भी फंक्शन दिया गया, ऊपर जो साइन होता है अक्सर वही साइन आपका ऑप्शन में झलकना चाहिए, आंसर में आपके झलकना चाहिए। 99.9% ये सही निकल जाता है। एक तुरुक का पत्ता होता है जो हम फेंकते हैं और कभी कभार सही निकल जाता है, 99.9% सही आ जाता है ये। ठीक है, सर सिर्फ तुक्का मारना आपको नहीं सिखाएंगे, सोल्यूशन भी दिखाएंगे आपको। चलिए कौन सा वाइट ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, इसको टू पूछा है। हम करते क्या है, कभी भी इस तरह का फंक्शन आता है तो जो नीचे का जो ये फंक्शन होता है नीचे वाला, उसी का साइन अपोजिट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे। चलिए तो क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स हमारे पास था, 1 माइनस साइन एक्स था। ठीक है, इसी का अपोजिट, मतलब ये माइनस है तो प्लस ले लेंगे हम, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन एक्स से, और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन एक्स से। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? जो नीचे वाला फंक्शन होता है ये माइनस है ना, इसका पॉजिटिव लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे तक है, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a माइनस बी और a प्लस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
कहिए हाँ। अलजेब्रा में मैंने बताया था, अलजेब्रा वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अरे इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऊपर आ गया, चलिए अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये समझ में आता है आपके? चाहे साथ में लिखिए चाहे अलग लिखिए, बात है कि ये रूट चाहे पूरा लगा लीजिए चाहे रूट अलग लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतना समझ में आ गया आपके? होपफुली आपके समझ में आ गया होगा इतना। बस क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है ख़त्म, 90% क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। कैसे? ये रूट हटा देंगे स्क्वायर से क्योंकि ये स्क्वायर है। किसी चीज़ का कहाँ बताऊँ, 1 मिनट, स्पेस की कमी हो जाती है। देखिए ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ये रूट क्या होता है समझिए, ये रूट क्या होता है? रूट, ये जो रूट लगता है ये क्या है? ए 1/2 होता है ना। अब अंदर स्क्वायर है तो A2 और 1/2, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? A। सेम ऐसे ही है, ये रूट लगा हुआ है ना, ये रूट यहाँ लगा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2। ये रूट इधर है तो ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्लियर हो गया। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ये पता है आपको? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये सिंपल सा पता है आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसी से हमने क्या किया है कि साइन को इधर ले आए हैं, साइन को हम इधर ले आए हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो बचा किधर? कॉस। तो यहाँ पे हम कॉस लिख सकते हैं, चलिए यहाँ हम कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ कर लेते हैं, ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स बचा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा? फिर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाएगा, फिर वही कंडीशन आ गई ना, ये स्क्वायर लगा है और रूट भी लगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से ये वाली कंडीशन आएगी और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस माइनस साइन, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस था ना सब कुछ, यहाँ ये प्लस था, ठीक है। 1 अपॉन कॉस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? यहाँ कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, ठीक है, 1 अपॉन कॉस सेक। और साइन अपॉन कॉस टेन। फिर वही गड़बड़ी, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था। सेक एक्स प्लस 10x। शुरू में हमने क्या कहा था? जो ऊपर का साइन होता है प्रोबेबिलिटी आंसर उसी में आता है। देखिए प्लस में ही आया, ऊपर साइन प्लस में था, ये दो नहीं आया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? आगे चलूँ? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हूबहू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वही अप्रोच है, वही मेथड अपनाएंगे, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, रिवाइज हो जाएगा पिछला क्वेश्चन भी। चलिए क्या कह रहा, मैंने अभी क्या कहा था? जो साइन ऊपर होता है वही लगभग आंसर उसी के आसपास होता है। ऊपर माइनस है तो ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, डी। अब हमारे पास क्या मिला है? बी या डी में से कोई आंसर हो सकता है। चलिए इतना हम करीब आ गए हैं, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आता है, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, एक ट्रिक है कि बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो अगर आप गेस खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन सोल्यूशन आपको आना चाहिए। कैसे, वो मैंने बताया था, फिर से देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बस जो दिया है सेक एक्स माइनस 10x, यही दिया है ना, और नीचे क्या दिया वहाँ पर? सेक एक्स और प्लस 10x। मैंने क्या बताया था? जो नीचे का साइन होता है उसी का अपोजिट ले लेते हैं, ओपन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब सेक एक्स माइनस 10x और सेक एक्स माइनस 10x। ये नीचे प्लस था तो माइनस लेके दो ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलिए ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर देख लो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। सेक एक्स माइनस 10x, सेन एक्स माइनस 10, दो बार है तो उसको
अरे ए इंटू ए स्क्वायर होता है ना, वही तो है ए इंटू। ठीक है, चलो नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, इसको पूरा ऐसे लिख लेते हैं। ऊपर नीचे फिर वही आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ वही बताई थी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, जब मल्टीप्लाई दोनों होता है तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही। अब देखो क्वेश्चन लगभग हो गया है 70% ख़त्म। देखो सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अच्छा लिख लीजिए, सेक एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। और ये तीन आइडेंटिटी लिख लीजिए, ये तीन आइडेंटिटी हैं, ये हमेशा काम आएगी। लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये तीन आइडेंटिटी लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है, ये होता है। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस सेक लिख सकते हैं। कॉस और साइन में चेंज करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको 1 मिल जाएगा। कॉस सेक और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करके सिंप्लीफाई करिए, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या आ गया, ये नीचे वाला टर्म क्या है, अभी बताया ना 1 होता है, इसको 1 लिख सकते हैं। चलिए ऊपर हमारे पास क्या आया है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे तो 1 आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या लिख सकते हैं, ये रूट है ना, रिमूव हो जाएगा स्क्वायर, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स। आंसर हमें क्या मिला, बी। हमने प्रेडिक्ट किया गया था बी और डी में से कोई हो सकता था। ठीक है, खेल सारा। अगर आपको ये तीनों आता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। मैं साफ साफ बार फिर से लिख देता हूँ। चलिए इसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स हो या थीटा हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी हो, इक्वल टू 1 होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थीटा ही मैं लिखता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पहली आइडेंटिटी। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, और एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक से नहीं चलता, हर चीज़ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक पे चलती ज़रूर है, लेकिन आपको आइडेंटिटीज़ पता होंगी तो ही। जैसे वहाँ वो जो था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 मैंने रख दिया। ठीक है, आप कैसे रख पाओगे जब आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी कल की बात है या कुछ एक आध दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, तो उसने कहा सर जीके में मैं क्या पढ़ूँ। मैंने कहा यार जीके में तो कुछ ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कितना पढ़ लो और आ जाए। क्या सर फिर भी कुछ बता दीजिए कितना पढ़ लो। मैंने कहा सर, मैंने बताया वही अरिहंत की जो मैं सजेस्ट करता हूँ सर। तो कह रहा सर अरिहंत की कौन सी। हमने कहा ये है, पतली है, दुबली पतली है, और इससे पढ़ लो, अब इतना अब टाइम भी इतनी चाहिए। कह रहा सर इससे और कोई पतली नहीं है। भाई तेरे को पढ़ना है और तू जी के लिए पूछ रहा है। जीके एक सागर है, ठीक है, 4 बाल्टी या 10 बाल्टी या 100 बाल्टी 1000 बाल्टी निकालने से आप सागर खाली नहीं कर सकते हो।
ठीक है, जीके एक सागर है, उसके लिए कभी कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, जनरल नॉलेज से एक प्रेसिडेंट उठा लिया जाए ना, आपका राष्ट्रपति को उठा लिया जाए ना, 1000 क्वेश्चन बनते हैं उससे। एक प्रेसिडेंट से आपके 1000 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप 500 क्वेश्चन एक प्रेसिडेंट के ऊपर पढ़ डालोगे, कहोगे अब मैं तैयार हूँ प्रेसिडेंट से कोई क्वेश्चन उठा लो, लेकिन फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन कैसे बन गया। ठीक है, तो ये जो जीके होती है ना, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, ये सागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, कहीं लोग कहेंगे बकवास करता ज़्यादा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेंस का है, एसएससी मेंस में आया हुआ था, लेकिन इस तरह के मैं एक क्वेश्चन और आपको कराऊंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसी तरह के हम देखेंगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इस पूछा है क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 1056, 1055, 1032, 1040। पहले कन्वेंशन मेथड देखेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको बाय ट्रिक आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए कन्वेंशन मेथड से पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। ले लेते हैं वाइट पेन। ठीक है, इस फंक्शन को आप दिख रहा है, ये फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन का आप क्या कर सकते हो? सोचो आप कर क्या सकते हो इस फंक्शन का, क्योंकि आपको जो आंसर है वो 10 में है। पहली चीज़, आपका आंसर और फंक्शन, ठीक है, निगाहें दोनों पे होनी चाहिए। आंसर आपको 10 में दिया हुआ है और फंक्शन आपको दिया है कॉस में और साइन में। अब आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि 10 में हमें अगर आंसर चाहिए तो साइन अपॉन कॉस, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पहली चीज़ आया दिमाग में कुछ? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? साइन और कॉस में दिया, हमको 10 में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? इनको हम 10 में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देखिए, 11 डिग्री प्लस साइन, इस पूरे फंक्शन को हम कॉस 11 डिग्री से डिवाइड कर दें, क्या मिलेगा हमको? चलिए देखते हैं। नीचे वाला फंक्शन है कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री, इसको भी हम पूरे कॉस से 11 डिग्री से डिवाइड कर दें। अब देखिए आया क्या, कॉस डिग्री 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री। ठीक, ये ऊपर आया, सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा, कॉस 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री। बस यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही ऊपर जैसा था वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये समझ में आया। 1 प्लस 10 11 डिग्री, ये समझ में आया। 1 माइनस 10 11 डिग्री, ये समझ में आया। साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री, क्या 10 11 डिग्री ना, ये तो लिखा है मैंने। अब हमारा आंसर 10 में मांग रहा है, हमने 10 में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? पहली चीज़, आपको कॉस और साइन में दिया था, आपने देखा ऑप्शन आपके पास 10 में दिया था, दिमाग ऐसे ही आपको दौड़ जाना चाहिए था कि साइन को हम कॉस में 10 में अगर बदलना है साइन कॉस को, तो हम किसी साइन अपॉन कॉस करें तभी तो 10 बदलेगा। तो हमने क्या किया, सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या है, अभी कुछ देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, याद है आपको? 10 वाला क्या किया था, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने आपको? 10 का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने? 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 10 माइनस 10a 1 माइनस 10a 10b, ये दिया था भी कुछ देर पहले फॉर्मूला। हमने कहा था बहुत काम आने वाला है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। देखिए लेंदी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है। जब आप करने लगोगे ना, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ना, अभी आप देखो, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसको कंपेयर करो इससे, कुछ समझ में आ रहा होने वाला क्या है? देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1045 लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? 1045 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम 1 को 1045 लिख सकते हैं। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 1045 प्लस 1011 अपॉन
सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, 1 माइनस है ना, 1 माइनस 1045 इंटू 1011। अब आप देखो सेम 10a प्लस 10b इस फॉर्मूले पर बैठ रहा है, तो आपका 10a प्लस बी यहाँ पे होगा। a प्लस बी क्या है, a क्या है 45 है और b क्या है 11 है, बाहर 10 है। 10 कितना आया 1056। सिमिलर सेम ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक है कहाँ। ठीक है, बस आप देखते रहो, अभी हम आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन और लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर सेम वैसे ही है, साइन और कॉस में आपको दिया है। ठीक है, पहला हमने काम क्या किया था, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, और मेंस क्या सीजीएल के प्री में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे अर्थमेटिक की सीरीज़ चालू मतलब कंटिन्यू होगी कि नहीं। बिल्कुल होगी, अर्थमेटिक की सीरीज़ एग्ज़ाम तक सब कुछ कंटिन्यू ही रहेगा, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलो पहले साइन और कॉस में दिया है तो हम इसको क्या करते हैं 10 में बदल लेते हैं। पहला काम, ये ऑप्शन यहाँ 10 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि 10 की वैल्यू दी है सारी, 1 0 √3 1/√3, ये 10 की वैल्यू दी है ना, 10 45 1 1030 1/√3 1060 √3। ठीक है, चला स्टेप में क्या करते थे, इसको ऊपर नीचे वाले को ऊपर वाले टाइम को नीचे वाले टाइम को किससे कॉस से डिवाइड करते। चलो वही करेंगे, पहले हम कॉस से डिवाइड करेंगे। कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री को पूरे फंक्शन को कॉस से डिवाइड कर दें, कॉस 15 से, क्योंकि हमें 10 बनाना है ना, तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा। यही काम हम नीचे भी कर देंगे, कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन सारे फंक्शन को कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या 1 आएगा, 1 माइनस 10 15 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 10 15 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब हमने क्या किया था 1 = 1045 होता है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1045 लिख लेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं 1045 माइनस 10 क्या है, ठीक है 10 माइनस 10 15 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10 15 इंटू है। ये बात समझ में आती है। ये 10 क्या है 10a प्लस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया है 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऊपर माइनस है, तो ये फॉर्मूला किसका हुआ 10a माइनस बी का फॉर्मूला हुआ। सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा 10a माइनस 10b, और नीचे क्या आ जाएगा आपका प्लस, सॉरी ये प्लस में है, नीचे प्लस में आ जाएगा 1 प्लस 10a और 10b। तो यहाँ क्या करना है a माइनस बी, a हमारे पास ये है, b ये है, 1045 माइनस 15 कितना आ जाएगा 1030। 1030 कितना होता है 1/√3। ठीक है, बात समझ में आ गई है। सिंपल कॉस को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और 10 में फंक्शन बनाएंगे, और 10 का कुछ ये वाला फॉर्मूला, अगर प्लस में है तो ये वाला, अगर माइनस में है तो ये वाला। अब ट्रिक कहाँ पे थी, देखो इस तरह के कभी क्वेश्चन आए, ठीक है, इस तरह के कभी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपके पास निकल के आखिरी में आना क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, और फिर ये वाला देखो, इसमें क्या आपको कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही, ट्रिक थी कहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो, पहला तो यहाँ पे प्लस है, दिख रहा है यहाँ प्लस है, और दूसरा यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और पहला इसमें 11 11 है, इसमें क्या है 15 15 है, ये समझ में आया। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाए कि ये 10 का फॉर्मूला बनेगा और 10 में कुछ होगा, तो आप ये देखो पहला माइनस है और दूसरा 15 है, 1030। ये देखो पहला देखो क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है,
ठीक है, पहला क्या है, प्लस में है, ठीक है। दूसरा करना क्या है आपको, 45 प्लस 11 ही करना होगा, 10 10 56। डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंसर, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन था पिछला वाला, ये क्वेश्चन था अभी, समझो। जब आपने ये फंक्शन देखा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि तो इसमें 10 में बनाना है हमको, या तो ऑप्शन में दिख जाएगा 10 बनाना है। तो हम करते क्या, 10a प्लस बी करते थे जब ये होता था, 10a माइनस बी करते थे जब ये ऊपर साइन होता था। पहली चीज़, a आपका हमेशा 45 ही रहा है, चाहे दोनों कंडीशन में, a यहाँ भी 45 है और यहाँ भी 45 है, तो 10 क्या होगा, 45 प्लस बी, 10 45 माइनस बी। इतनी चीज़ समझ में आती है आपको। तीसरी चीज़, b क्या है, b हमेशा तो यही रहा है ना, यही तो है, b क्या है, 15 15 15, बस 45 प्लस 11, 10 10 56, 10 45 माइनस 15, 10 30, मतलब 1/√3। शॉर्ट ट्रिक। फंक्शन देखते ही आपकी घंटी बज जानी चाहिए। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि यहाँ को 10 में चेंज करना होगा, और फाइनली आप साइन देखोगे ये में करना है कि इसमें करना है। तो पहली चीज़ याद है। दूसरी क्या करना है, बस 45 को जो टर्म दिए है 11 11 11 गैस प्लस कर लो, 15 15 30 जो भी दिया है उसको 45 से 45 से प्लस या माइनस करना है, वो ऊपर का साइन देख के आप कर दो, डायरेक्ट आंसर निकाल दो। आगे बात समझ में। चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, हैवी हो रहा है शायद, हाँ ठीक है, चलो इसको वाइंड अप करते हैं। और अर्थमेटिक का वीडियो कंटिन्यू रहेगा, अगला कोशिश करूँगा अगला अर्थमेटिक उठाऊँ। और ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 हो गए हैं, अगर आपने और नहीं देखे, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। और अलजेब्रा के आपने नहीं देखे तो अलजेब्रा की भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। अलजेब्रा के भी 3 या 4 पार्ट हैं, उनको भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सब देख लीजिएगा। अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थमेटिक के 3 पार्ट हैं, चौथा पार्ट अगली बार ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। चलो फिर, चलिए।